आरक्षित क्षेत्र है, आदिवासियों को ही विधायक बनाया जाता है, जनप्रतिनिधि बनाया जाता है, सांसद बनाया जाता है। ऐसे में भी आज भी स्थिति वही है। तो सबसे ज़बरदस्त कारण मानता हूँ कि जो भी जनप्रतिनिधि हो स्थानीय होना चाहिए। आज भी लोग बाहर पलायन करते हैं, काम करने जाते हैं। गरीबों का समय और धन जब तक धरती रहेगी भाई साहब, जब तक गरीबों का समय और धन दोनों बचेगा। हमारे यहाँ रिलायंस है लेकिन काम करने वाले बाहर के, हमारे यहाँ ACCL है लेकिन काम करने वाले अल्ट्राटेक है, बाहर है। यहाँ के लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जाती। यहाँ के जो आदिवासी युवा हैं, चाहे वो जिस वर्ग के हों, बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि क्यों नहीं उनके लिए कुछ काम कर पा रहे? और मैं मानता हूँ कि हम लोग जनप्रतिनिधियों को आवाज़ उठानी चाहिए ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। क्यों नहीं उठाते विधायक जी आवाज़? क्यों नहीं? आप चलिए, आपका एक कार्यकाल था, बाकी के विधायक जो हम देखते हैं 4-4, 5-5 पंचवर्षीय हैं, बावजूद उसके भी इस क्षेत्र को कुछ नहीं दिला पा रहे हैं। मांग रखना चाहिए कि स्थानीय लोगों को वरीयता मिले ऐसे कामों में। बिल्कुल कि आज भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में दलबीर सिंह के बाद कोई भी बड़ा आदिवासी नेता का चेहरा नहीं बन पाया, कोई बड़ा आदिवासी नेता यहाँ पे पैदा नहीं हो पाया। क्या रीज़न मानते हैं? उसके लिए वही कि कम पढ़े लिखे लोग जनप्रतिनिधि बन जाते हैं और उन्हें बराबर ज्ञान नहीं रहता है। तो शिक्षा का भी अभाव मैं मानता हूँ कि अगर आप विधायक बनने का आपको मौका अभी मिलता है तो कौन कौन से बड़े काम करना चाहेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र यानी जयसिंहनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजा संवाद। मैं हूँ प्रकाश मोहन। शहडोल के जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें से जो जयसिंहनगर विधानसभा क्षेत्र अपने दौर के जय राम सिंह मार्को जी थे। और आइए हम उनसे बात करते हैं कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र यानी ये आरक्षित क्षेत्र है और ऐसे में एक विधायक इस क्षेत्र के विकास के लिए कितनी जद्दोजहद करता है और ये जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है वो क्या चाहता है, और यदि विधायक असफल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, कि क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है, कितना विकास उनके कार्यकाल में हुआ। आपको क्या लगता है? जयराम सिंह जी, पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। इस क्षेत्र का जब आप विधायक बनने के पहले आपकी जो पहली और 2-4-5 प्राथमिकताएं रही होंगी, निश्चित रूप से एक प्राथमिकताएं होती हैं, कौन कौन सी प्राथमिकताओं को आपने ध्यान दिया, उन काम को किया, और कौन कौन से ऐसे काम थे जो रह गए थे? और आपको क्या लगता है कि लगभग दर्जन भर आदिवासी विधायक होने के बावजूद भी यदि इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा आदिवासी बहुल्य का, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? इसका मैं तो सबसे ज़बरदस्त कारण मानता हूँ कि जो भी जनप्रतिनिधि हो स्थानीय होना चाहिए, यहाँ तक मेरा मानना है। और जब हम अपने कालखंड में थे, हम विधायक, क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में मैं अवगत था और उन्हें मैं 99% करने का मैं प्रयासरत रहा, जिनमें 99% हमारे पूरे सफल रहा मैं। चाहे वो अपना न्यायालय की बात हो, व्यवहारी से हमने जयसिंहनगर लाया। बिल्कुल। आज वहाँ गरीबों का समय और धन जब तक धरती रहेगी भाई साहब, जब तक गरीबों का समय और धन दोनों बचेगा। ऐसे भी हमने महत्वपूर्ण काम किए। विधायक जी, उस समय से लेके अब तक बड़ी ज़रूरतें हैं, आरक्षित क्षेत्र है, आदिवासियों को ही विधायक बनाया जाता है, जनप्रतिनिधि बनाया जाता है, सांसद बनाया जाता है। ऐसे में भी आज भी स्थिति वही है। आज भी लोग बाहर पलायन करते हैं, काम करने जाते हैं। 5-5 वर्ष के विधायक, उसके लिए तो मैं मानूंगा कि नहीं, अकर्मण्यता है। किसकी अकर्मण्यता मानते हैं? जो बाहर लोग जाते हैं उनकी स्थानीय उसमें अकर्मण्यता। हम अपने निजी उनमें हम जाएँ क्षेत्रों में कामों की तलाश करें, तभी हम लोग सफल होंगे। बाहर जाने से हम लोग सफल नहीं होने वाले। हमारे यहाँ रिलायंस है लेकिन काम करने वाले बाहर के, हमारे यहाँ ACCL है लेकिन काम करने वाले अल्ट्राटेक है, बाहर है। यहाँ के लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जाती। यहाँ के जो आदिवासी युवा हैं, चाहे वो जिस वर्ग के हों, बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि क्यों नहीं उनके लिए कुछ काम कर पा रहे हैं? उसके लिए क्या, एक तो फर्स्ट मैं कहना चाहता हूँ कि नहीं, ट्रेंड होना चाहिए। कुछ % तो ट्रेंड होना ही चाहिए, तब हम जाके, चाहे माइंस हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे अपने और भी फैक्ट्री हो, उसके लिए हम लोग फर्स्ट में ट्रेंड होना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि हम लोग जनप्रतिनिधियों को आवाज़ उठानी चाहिए ताकि स्थानीय लोगों को रोज़गार मिले। मेरा ऐसा
मानना है। क्यों नहीं उठाते विधायक जी आवाज़, क्यों नहीं? आप चलिए, आपका एक कार्यकाल था, बाकी के विधायक जो हम देखते हैं 4-4 5-5 पंचवर्षीय हैं, बावजूद उसके भी इस क्षेत्र को कुछ नहीं दिला पा रहे हैं। कहाँ पे वो क्यों निकम्मे हैं इतना, क्यों उनका वजूद नहीं बोल पा रहा है? इसके बारे में तो मैं नहीं कह पाऊँगा, इसलिए कि उनके अंदर क्या कैपेसिटी है, क्या क्षमता है ना। बाकी मांग रखना चाहिए कि स्थानीय लोगों को वरीयता मिले ऐसे कामों में। बिल्कुल। विधायक जी, एक दूसरा अंतिम सवाल आपसे करूंगा मैं कि आज भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में दलबीर सिंह के बाद कोई भी बड़ा आदिवासी नेता का चेहरा नहीं बन पाया, कोई बड़ा आदिवासी नेता यहाँ पे पैदा नहीं हो पाया, क्या रीज़न मानते हैं आप? उसके लिए वही कि कम पढ़े लिखे लोग जनप्रतिनिधि बन जाते हैं और उन्हें बराबर ज्ञान नहीं रहता है। तो शिक्षा का भी अभाव मैं मानता हूँ कि नहीं है और रहा है, तभी उनकी जैसे कैटेगरी में आपको दोबारा टिकट नहीं मिली, आपको दोबारा नहीं, किसी भी पार्टी से आपको टिकट नहीं मिली, आप क्या मानते हैं? इसको अपना अकर्मण्यता मानते हैं या अयोग्यता मानते हैं, या ऐसा मानते हैं कि इसका रीज़न आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मैं इसका तो अकर्मण्यता नहीं मानूंगा, अपने शीर्ष नेतृत्व क्या वो है, देन है मैं कहूँगा, उसमें मैं सहभागी हूँ शीर्ष नेतृत्व का। बहुत बहुत धन्यवाद है जो अच्छे लोगों को सिलेक्शन करते हैं। मतलब आप अच्छे नहीं थे? अब उनकी दृष्टि में हम नहीं रहे होंगे अच्छे। अगर आप विधायक बनने का आपको मौका अभी मिलता है तो कौन कौन से 4 काम, कौन कौन से बड़े काम करना चाहेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र यानी जैसी नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए? जैसे इसके लिए अपने हम तलाश करेंगे कि हाँ कहाँ रोज़गार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, ऐसे क्षेत्रों का हम चयन करेंगे। कृषि क्षेत्र में और क्या तकनीक हो सकता है, क्या सुधार हो सकता है, ऐसे भी हम सुधार करने का हमारा प्रयास रहता भाई साहब। बिल्कुल। तो ये थे जयराम सिंह जी मार्को, जो अपने कार्यकाल में एक ऊर्जावान विधायक थे। बड़े मुद्दे हैं, बड़ी थीम है, बड़ी आवश्यकता है। उनका कहना ये है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं कि वो नेता के रूप में बदल, भले वो विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, लेकिन बड़ा नेता ना बनने का सबसे बड़ा कारण अशिक्षा है। बहरहाल हमसे बातचीत करने के लिए और सीधे तौर पर साक्षात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Surbal musical event and entertainment. University birthday party, Ghazal night, open show, celebrity star. Musical instrument event, dance troupe, anchor, entry. Musical dhamaka, musical band.